बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम डेल लैटिट्यूड E5450 के हार्डवेयर को समझेंगे। इस लैपटॉप के मदरबोर्ड में एक फ़ॉल्ट भी आता है, उसकी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में हम इस लैपटॉप की रैम को रिमूव करना और इंस्टॉल करना सीखेंगे। ये इस लैपटॉप की रैम लगी हुई है। ये रैम की स्लॉट ए है और इसी तरह इसके साथ ये रैम की स्लॉट बी है। अब मैंने पहले लॉक को राइट साइड पे प्रेस कर दिया है और दूसरे लॉक को लेफ्ट साइड पे प्रेस करके रैम को स्लॉट से रिमूव कर लिया है। अब मैंने रैम को स्लॉट बी में रख के प्रेस किया तो रैम स्लॉट बी में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। अब फिर मैंने रैम को स्लॉट बी से रिमूव करके स्लॉट ए में इंस्टॉल कर दिया है। इस लैपटॉप में DDR3 8GB की रैम लगी हुई है। इस रैम में डेटा आर्जी तौर पे स्टोर होता है जो प्रोसेसर यूज़ करता है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है तो रैम से डेटा भी ख़त्म हो जाता है। आज की वीडियो में हम इस लैपटॉप की SSD को रिमूव और इंस्टॉल करना सीखेंगे। ये इस लैपटॉप में SSD लगी हुई है। ये SSD 120GB की है और ये किंग फास्ट कंपनी की बनी हुई है। पहले लैपटॉप में हार्ड ड्राइव लगी आती थी और अब न्यू लैपटॉप में SSD लगी होती है। SSD हार्ड ड्राइव से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है और SSD की वर्किंग भी हार्ड ड्राइव से काफ़ी तेज़ होती है। इस SSD की डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी 120GB की है और ये SSD 120GB का डेटा आसानी से स्टोर कर सकती है। ये इस SSD का डेटा का जैक है। अब मैंने इसको SSD के साथ लगा दिया है। अब मैंने SSD को केस में लगा के दोबारा से लैपटॉप में इंस्टॉल कर दिया है। अब इसके डेटा जैक को मैंने लैपटॉप के मदरबोर्ड में लगा दिया है और अब ये SSD लैपटॉप में इंस्टॉल हो चुकी है। आज की वीडियो में हम इस लैपटॉप की बैटरी को रिमूव और इंस्टॉल करना सीखेंगे। ये इस लैपटॉप की बैटरी है। अब मैंने बैटरी के जैक को मदरबोर्ड से रिमूव कर दिया है और अब मैंने बैटरी को लैपटॉप से सक्सेसफुली रिमूव कर लिया है। अब फिर मैंने बैटरी को लैपटॉप में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है और बैटरी के जैक को भी मदरबोर्ड में लगा दिया है। ये इस लैपटॉप का वाईफाई कार्ड है। जब हम अपने लैपटॉप पे इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट इसी वाईफाई कार्ड के ज़रिए चलता है। अभी ये जो मेरे पास लैपटॉप है इसमें हीटिंग का मसला भी है और ये लैपटॉप ऑन होते ही हैंग भी हो जाता है। इस लैपटॉप की हीट सिंक एक्स्ट्रा हीट अप हो रही है। जब इस लैपटॉप में ये वाला प्रॉब्लम आए तो आप इसे रिपेयर ना करवाएं बल्कि इसे चेंज कर लें, क्योंकि इसको रिपेयर करवाने के कुछ देर बाद इस लैपटॉप के बोर्ड में रिपेयरिंग का फॉल्ट दोबारा आ जाता है। ये इस लैपटॉप का कूलिंग फ़ैन है। इस फ़ैन का मकसद इस लैपटॉप के प्रोसेसर को ठंडा रखना होता है। जब प्रोसेसर कूल रहता है तो लैपटॉप हीट अप और हैंग नहीं होता और लैपटॉप की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रहती है। ये इस लैपटॉप की हीट सिंक है और इसी हीट सिंक के नीचे इस लैपटॉप का प्रोसेसर लगा हुआ है। इस लैपटॉप में Core i5 5th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है।
कंप्यूटर हार्डवेयर की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल रफ़ाकत अली ऑफिशियल का विज़िट करें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।